हेलो दोस्तों, नमस्कार। यूट्यूब PSP मैथ बाय RP चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग 10वीं कक्षा के सांख्यिकी के अंतर्गत समांतर माध्य ज्ञात करना सीखते हैं। आंकड़ा दिया हुआ रहेगा, उसका समांतर माध्य ज्ञात करना सीखते हैं। पिछली वीडियो में हम लोग प्रत्यक्ष विधि और कल्पित माध्य विधि से हल करना सीख चुके हैं। आइए आज सीखते हैं पग विचलन विधि। आइए पग विचलन विधि क्या होता है देख लीजिए। कल्पित माध्य विधि में क्या किया जाता था, एक अपने मन से कल्पना कर लिया जाता था कि माध्य लगभग इसी के आसपास होगा। तो क्या करते थे, पहले पद लिखा जाता था यक्स, फिर इसी में एक मान लिया जाता था कल्पित माध्य। अब क्या निकालते थे, पग विचलन। प्रत्येक पद से इस कल्पित माध्य का विचलन ज्ञात करते थे यक्स माइनस से। अब इसमें बारंबारता से गुणा कर दिया जाता था। अब आज देखते हैं पग विचलन जो इसमें आएगा। देख रहे हैं, ध्यान रहे, यदि जो आंकड़ा दिया हुआ है वह वर्गीकृत हो और सभी वर्गों का अंतर समान हो, तब क्या करते हैं, निकाल देते हैं डी बराबर है यक्स माइनस ए। इसी के बच्चे हम कर देते हैं यच। यच क्या है, वर्ग अंतराल या वर्ग विस्तार। क्या है, वर्ग विस्तार। यह ज्ञात कर लेते हैं। इसे लिखते हैं यू से। फिर इसमें क्या करते हैं, बारंबारता का गुणा कर लेते हैं एफ यू। निकाल करके यहाँ जो आ जाता है वही सिग्मा एफ यू हो जाता है। अब देखिए, हमने यू निकाल लिया। यू क्या है, यू है एक्स माइनस ए, यानी क्या है, विचलन। कल्पित माध्य का प्रत्येक पद से विचलन है। यह क्या है, वर्ग अंतर है। अब आइए, u बराबर है d बटा एच। अब इसका हम निकाल लेते हैं क्या, समांतर माध्य। समांतर माध्य कैसे निकलता है आप जानते हैं। इसे लिख देते हैं बार u से। बराबर हो जाएगा सिग्मा एफ यू बटा सिग्मा एफ होगा। अब u के जगह मान रख दीजिए, यहाँ हो जाएगा सिग्मा एफ डी बटा एच सिग्मा एफ। अब d के जगह पुनः मान रख दीजिए, यहाँ हो जाएगा सिग्मा एफ एक्स माइनस ए बटा एच। अब देखिए सिग्मा एफ नीचे, एच नीचे हो जाएगा। अब कर दीजिए, यहाँ हो जाएगा सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ माइनस सिग्मा एफ बटा सिग्मा एफ। देखिए ये नियत है, इसलिए इसको बाहर कर दे रहे हैं और एक बटा एच इसमें से कॉमन ले रहे हैं, एक बटा एच। अब एच आकर इधर क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा, तो हो जाएगा एच बार यू बराबर हो जाए। देखिए यही क्या होता है, समांतर माध्य। माइनस इसे कट गया, बचेगा ए इधर आ जाएगा, तो हो जाएगा ए प्लस एच बार यू बराबर, यही हो गया। अब यही समांतर माध्य है, बार एक्स बराबर होगा ए प्लस एच बार यू, या इसे आप लिखेंगे ए प्लस एच बार यू बराबर क्या लिखे हैं, सिग्मा एफ यू बटे सिग्मा एफ। यही सूत्र, इसी सूत्र से सवाल हल किया जाएगा। आइए हल करते हैं। अब देखते हैं पहला उदाहरण क्या है। पहला उदाहरण है, दी हुई सारणी भारत के विभिन्न राज्यों एवं संघीय क्षेत्रों के ग्रामीण क्षेत्रों के प्राथमिक विद्यालयों में
महिला शिक्षकों की प्रतिशत बंटन को दर्शाती है। इस अनुच्छेद में चर्चित तीनों विषयों के चर्चित तीनों विधियों से महिला शिक्षकों का माध्य ज्ञात कीजिए। अब देखिए इसमें तीनों विधि का प्रयोग करना है आपको, तो आइए करते हैं तीनों विधि का प्रयोग। पहला काम क्या करेंगे, उसको सारणी बनाकर लिख लेंगे। तो आइए लिखते हैं, क्या है, महिला शिक्षकों का प्रतिशत, ये हो गया। अब राज्यों या संघीय क्षेत्रों की संख्या, ये हो गया। अब क्या है, 15 से 25 में 6 राज्य या संघीय क्षेत्र हैं। 25 से 35 में 11, फिर 35 से 45 में 7, 35 से 45 में 7, 45 से 55 4, 45 से 55 4, और 55 से 65, 55 से 65 4, और 65 से 75, 65 से 75 2 है, और 75 से 80, 75 से 85, 75 से 85, ये हो गया। अब कह रहा है तीनों विधियों से निकालना। तो पहले आइए प्रत्यक्ष विधि का प्रयोग करते हैं। देखिए यह वर्ग है, सभी वर्गांतर समान हैं। 15 10 25, 25 10 35, 35 10 45, सभी वर्ग अंतराल समान है। अब क्या करते हैं, मध्य बिंदु निकालेंगे। पहले क्या निकालेंगे, मध्य बिंदु। अब मध्य बिंदु कैसे निकालते हैं, उच्च सीमा प्लस निम्न सीमा जोड़ करके 2 का भाग देते हैं, तो 25 10 35 5 40 बटे 2 बराबर हो जाएगा 20, फिर 25 और 35, 5 5 10 3 2 5 60, 60 बटे 2 बराबर हो जाएगा 30, फिर हो जाएगा 35 धन 45, 5 5 10 4 80, 80 बटे 2 हो जाएगा 40, यह हो जाएगा देखिए 50। अब देखिए आप निकल गया, इसका वर्गांतर कितना 10 है। इसके निम्न सीमा में 5 जोड़ते जाइए, मध्यमान निकलता जाएगा। देखिए 45 5 50, 55 5 60, 65 5 70, और 75 5 80, मध्य बिंदु निकल गया। अब प्रत्यक्ष विधि में क्या होता है, सिग्मा एफ एक्स बटा एन। ठीक है, यह है बारंबारता, यह है पद, यहां निकाल लिया जाए एफ गुणे एक्स। क्या हो जाएगा, 6 दूनी 12 120, फिर 11 3 33, फिर 7 चौका 28 280, फिर 5 चौका 20 200, फिर 6 चौका 24 240, फिर 2 7 14, 75 से 85 का बारंबारता 1 है। हो गया 70 दूनी 140 और 80 इकाई 80। अब इसको जोड़ दिया जाए, 0 0 0, फिर 8 4 12 4 16, 8 24 3 27 2 29, हासिल लगा 2 2 1 3 2 5 2 7 2 9 3 12 1 13, कितना आ गया 1390। अब ये जो लिया जाए बारंबारता,
6 1 7 7 14 4 18 4 22 22 2 24 1 25 हासिल 2 2 1 3। ये हो गया सिग्मा एफ बराबर, और ये हो गया सिग्मा एफ एक्स बराबर। चलिए हल बाद में करते हैं, या प्रत्येक विधि के लिए आपको मालूम हो गया। अब आइए निकालते हैं डी एक्स माइनस ए। इसमें अब कोई कल्पित माध्य मान लिया जाए। किसको माना जाए? 1 2 3 4 5 6 7। चौथा पद इसमें मध्य में होगा 1 2 3 4। इसी को कल्पित माध्य मान लीजिए। यह हो गया कल्पित माध्य। अब कल्पित माध्य से विचलन निकालना है। देखिए 20 में से 50 जाएगा तो बचेगा -30। फिर इसमें से घटा देंगे 30 में से 50 तो -20। इसमें से घटा देंगे तो बचेगा -10। यहाँ हो जाएगा 0। यहाँ घटा देंगे आ जाएगा 10। यहाँ घटा देंगे आ जाएगा 20। यहाँ आ जाएगा 30। हो गया, डी निकल गया। अब क्या निकालते हैं? एफ गुणे डी। एफ गुणे डी। अब देखिए एफ यह है, इसका गुणा कर दीजिए, हो जाएगा 36 18 180। फिर इसका गुणा करेंगे तो हो जाएगा 11 दूनी 22 220। इसका गुणा करेंगे तो हो जाएगा -70। यहाँ 0। इसका गुणा करेंगे तो हो जाएगा 40। इसका गुणा करेंगे तो हो जाएगा 40, और इसका गुणा करेंगे तो हो जाएगा 30। अब इसको जोड़ लिया जाए, सिग्मा या डी। देखिए ये 0 0, यह हो गया 0। 8 2 10 7 17 2 2 4 ऋण 470 हो गया यह। और यह कितना हो गया? 40 40 80 80 30 हो गया 110। 110 हो गया यार, ये अंदर लिखा गया, ये आ गया 110। अब घटा दीजिए तो यहाँ क्या आ जाएगा? 0 बचेगा। 7 में से 1 गया 6, और 4 में से 1 गया 3, -360 आ गया। अब आप जानते हैं इसके लिए सूत्र क्या है? समांतर माध्य बराबर A प्लस सिग्मा एफ डी बटा एन। क्या? A प्लस सिग्मा एफ डी बटा एन आ गया। अब आइए निकालते हैं पग विचलन विधि। पग विचलन विधि में देखिए आराम से, देखिए ऊपर क्या है? समान है। अब 10 से भाग देंगे, यहाँ लिख लेंगे डी बटा एच, या यही है एक्स माइनस ए बटा एच। अब यहाँ देखिए 0 लिखे, 10 का भाग देंगे, यहाँ हो जाएगा -1 -2 -3। यहाँ हो जाएगा 1 2 3। अब निकाल लेते हैं। देखिए यही है u के बराबर, इसे u से प्रदर्शित करते हैं। अब निकाल लिया जाए एफ गुणे u। एफ कहाँ है? देखिए यहाँ है 6 3 18, फिर 11 दूनी 22, फिर 7 इकाई 7, फिर ये 0 हो जाएगा, फिर 4 इकाई 4, फिर 2 दूनी 4, फिर 3 इकाई 3। इसको भी जोड़ लिया जाए, यह हो गया सिग्मा एफ यू। अब देखिए इतना तक जोड़ेंगे तो कितना जाएगा? 8 2 10, और 1 2 3 1 4, -40 हो गया। 8 2 10, 8 2 10 7 17 हो गए हैं। 8 2 10 7 17, 3 1 4। अब ये जोड़ देंगे तो आ जाएगा 4 4 8 3 11। अब घटा देंगे क्या आ जाएगा? 6, और 4 में से गया 3, -36। यह हो गया। अब आप लगाइए सूत्र। देखिए पहला है
समांतर माध्य बराबर सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ। सिग्मा एफ एक्स बराबर देखिए है 1390 1390 बटा 35। अब भाग दीजिए, काट दीजिए, 5 सते 35, 5 दूनी 10, 3 बचेगा 39, 5 सते 35, 4 5 8 40, भाग दे दीजिए, हो जाएगा 7 चौक 28 नहीं जाएगा, 7 त्रिका 21, 21 6 27 68, 7 नवा 63, 7 नवा 63, फिर बचेगा क्या 68 है, 5 7 सते 49, लगभग यही आ जाएगा 39.71, क्या आ जाएगा 39.71। अब दूसरा देखिए, दूसरा है समांतर माध्य बराबर ए प्लस सिग्मा एफ डी बटा सिग्मा एफ। ए बराबर कितना माने हैं 50, प्लस सिग्मा एफ डी बराबर कितना निकला है -360 बटे 35, बराबर हो गया 50 माइनस 360 बटा 35, 50 माइनस 360 बटा 35। अब यहाँ हो जाएगा 50 माइनस, इसमें भाग दे देंगे तो आ जाएगा करीब 10.29, घटा दीजिए आ जाएगा 39.71, ये हो गया। अब आइए देखते हैं तीसरा तरीका। तीसरा तरीका रहा बार एक्स बराबर ए प्लस सिग्मा एफ यू बटा सिग्मा एफ गुणे एच, यह क्या वर्गमाप या वर्गांतर। अब ये बराबर कितना लिखे हैं 50 प्लस सिग्मा एफ यू -36 है, -36 बटा सिग्मा एफ बराबर कितना है 35 गुणे 10। अब यहाँ हो जाएगा 50 माइनस 360 बटे 35, देखिए वही आ गया जो यहाँ आया है, बराबर हम कर देंगे, आ जाएगा 39.71। यही उत्तर हुआ। तीनों विधियों से समांतर माध्य कितना निकल गया 39.71। अब आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दिया हुआ बंटन एक दिवसीय क्रिकेट मैचों में गेंदबाजों द्वारा लिए गए विकेटों की संख्या दर्शाता है। लिए गए विकेटों की संख्या दर्शाता है। उपयुक्त विधि चुनते हुए, उपयुक्त विधि चुनते हुए लिए गए विकेटों का माध्य ज्ञात कीजिए। उपयुक्त विधि चुनते हुए लिए गए विकेटों का माध्य ज्ञात करना है। तो आइए देखते हैं। हाँ, देखिए है विकेटों की संख्या, विकेटों की संख्या, ये हो गया। फिर है गेंदबाजों की संख्या, गेंदबाजों की संख्या। अब विकेटों की संख्या 20 से 60, 20 से 60 7 है। फिर 60 से 100, 60 से 100 5 है। फिर 100 से 150, 100 से 150 16 है। फिर 150 से 250, 150 से 250 12 है।
फिर 250 से 350, 250 से 350 पर 2 है। फिर 350 से 450, 350 से 450 पर 3 है। अब देखिए इसमें कह रहा है उपयुक्त विधि चुनते हुए लिए गए विकटों का माध्य ज्ञात कीजिए। देखिए उपयुक्त विधि, पग विचलन विधि आप तब लगाएंगे जब वर्गांतर सबका समान हो। देखिए यहाँ वर्गांतर समान नहीं, यहाँ 20 40 60 है वर्गांतर, यहाँ 60 40 40 20 वर्गांतर है, यहाँ 40 और यहाँ क्या वर्गांतर है 100 में 60 गया 40 और यहाँ क्या वर्गांतर है 50 है, यहाँ क्या वर्गांतर है 150 और 250 में 150 घटाएंगे 100। देखिए इनमें वर्गांतर 100 है, इनमें वर्गांतर 50 है, इनमें वर्गांतर 40 है, इसलिए अब पग विचलन विधि न लगाइए। लगा भी सकते हैं अगर आपको इसमें उभयनिष्ठ कोई खंड मिल रहा है तो लगा सकते हैं, अन्यथा आप वो मत लगाइए। कल्पित माध्य विधि लगाना सबसे अच्छा होगा। तो आइए निकालते हैं मध्य पद। मध्य पद अब 60 20 80 भागे 2 हो जाएगा 40, यह हो जाएगा 160 बटे 2 बराबर हो जाएगा 80। फिर यहाँ हो जाएगा 100 150 250 भागे 2 हो जाएगा 125। फिर यहाँ हो जाएगा 2 1 3 400 भागे 2 हो जाएगा यहाँ 200, यहाँ हो जाएगा 600 भागे 2 300 और यहाँ हो जाएगा 800 भागे 2 हो जाएगा 400। अब इसी में कल्पित माध्य मान लिया जाए, इसी को मान ले रहे हैं कल्पित माध्य, आप चाहें तो इसको मान लेंगे तो भी आ जाए, यह कल्पित माध्य हो गया। अब निकाल लें प्रत्येक पद से इसका विचलन यानी डी है। अब 40 में से 200 जाएगा तो बचेगा ऋण 160। फिर यहाँ 80 में से 200 जाएगा बचेगा ऋण 120। अब 125 में से 200 जाएगा बचेगा ऋण 75 और यहाँ शून्य होगा। अब 300 में से 200 जाएगा बचेगा 100 और 400 में से 200 जाएगा बचेगा 200। अब क्या करते हैं निकालें एफ गुणे डी, कर दीजिए गुणा। देखिए यही है बारंबारता, यह है पद। अब गुणा कर ले 7 0 0 7 6 42 7 1 7 4 11 ये हो गया। फिर इसमें 12 25 60 600 होगा। फिर इसमें 16 25 80 16 7 112 8 120 क्या हो जाएगा 120, यह होगा माइनस। फिर यहाँ हो जाएगा 0, फिर यहाँ हो जाएगा 200, फिर यहाँ हो जाएगा 600, यह हो गया एफ डी। अब निकाल लिया जाए सिग्मा एफ डी कितना आता है। अब इतना जोड़ दिया जाए क्या आ जाएगा 0 2 फिर हो जाएगा 1 6 7 7 2 9 फिर हो जाएगा 1 1 2 ऋण 2920। यह कितना हो गया 6 2 800। अब घटा दीजिए कितना आ जाएगा 0 होगा यहाँ और यहाँ 2 बचेगा 9 में से 8 गया 1 और ये हो जाएगा 2। क्या आ गया 2120। और यहाँ बारंबारता कितना है 7 5 12 6 18 2 20 2 22 3 25 हासिल 2 2 1 3 1 4 या 45। सिग्मा एफ बराबर 45 आ गया, सिग्मा एफ डी बराबर इतना आ गया। अब निकाल लें समांतर माध्य बराबर होता है ए प्लस सिग्मा एफ डी बटा सिग्मा एफ।
ये बराबर कितना मान लिया है 200 प्लस यह आया है, देखिए यहाँ ऋण है, यहाँ हो जाएगा ऋण 2120 बटा 45 बराबर हो जाएगा 200 माइनस, देखिए 5 से कटेगा, 5 9 45 और ये हो जाएगा 5 चौका 20, एक बचेगा 12, 5 दूनी 10, 2 5 चौका 20। अब यहाँ भाग दे दीजिए, 424 भागे 9 भाग दे देंगे, और यहाँ आ जाएगा 200 माइनस 9 चौका 36, 6 42 64, 9 7 63, फिर बचेगा 1 आ जाएगा। अब घटा दीजिए, यहाँ हो जाएगा 9, यहाँ हो जाएगा 8, 9 में से 7 गया 2 और 9 में से 4 गया 5, यहाँ 1, क्या आ जाएगा 152.89। कितना आ गया 152.89। क्या हुआ, दिए गए बंटन सारणी का समांतर माध्य 152.89 है। अब पूछ रहा है कि यह माध्य क्या सूचित करता है। तो आप लिखेंगे 45 गेंदबाजों ने एक दिवसीय क्रिकेट मैच में, आप लिखेंगे यहाँ 45 गेंदबाजों ने एक दिवसीय क्रिकेट मैचों में औसतन 152.89 से विकेट लिए। ये हो गया। अब लगाइए, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।